गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जो है मनुष्य में पाचन का जो पार्ट 2 वीडियो है उसके बारे में जानेंगे। पार्ट 1 वीडियो जो है वो चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम, ठीक है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि चित्र के माध्यम से जो मनुष्य के पाचन तंत्र के विभिन्न भाग हैं उनके बारे में और जो अलग अलग पाचक ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। अगर हम मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो यह दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट आता है इसमें आहार नाल, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड होता है इसमें पाचक ग्रंथियां, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अगर आहार नाल को हम देखें तो वह एक ट्यूब की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, एक जो पाइप होता है, ठीक है, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है, वो खोखला होता है। क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। और इसका जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारे माउथ से, हमारे मुख से। और इसका जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है गुदा अर्थात एनस। ठीक है। और इसकी बात करें अगर, तो आहार नाल कितना होता है बेटा, ये 9 से 9 टू 10 मीटर्स होता है। कितना होता है, 10 मीटर्स इसका क्या होता है, इसकी लेंथ होती है। 9 से 10 मीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। और एक खोखली संरचना है जो हमारे माउथ से शुरू होता है और आता है कहां तक, मल द्वार तक। ठीक है। इसी आहार नाल के साथ ही क्या होती है, अलग अलग तरह की जो कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं वो लगी रहती हैं, जैसे लीवर, अग्नाशय। ठीक है। इस तरह से अलग अलग ग्रंथियां होती हैं जो अलग अलग लोकेशंस पर उसके साथ लगी रहती है। उनकी लोकेशंस को भी देखेंगे और किस तरह के रस को वो निकालती हैं, जिससे क्या होता है कि मनुष्य में पाचन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चित्र में आप देखिए, अगर इस तरह से एक ह्यूमन बनाया गया है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखें तो यहाँ देखिए क्या है, मुख गुहा, माउथ, मुख गुहा, माउथ कैविटी। ठीक है। इस तरह से एक नलिकाकार संरचना आई, ऐसे आते थे। लास्ट में क्या है, मल द्वार से क्या हुआ, इसकी दूसरी ओपनिंग है। मतलब एक ओपनिंग यहाँ से खुलता है और लास्ट क्या है इसका, मल द्वार। ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि कैसे पाचन होता है, क्या चीजें होती हैं। अगर हम पहले की बात करें, मुख गुहा, हमने फूड को अंदर लिया। ठीक है। फूड को क्या करेंगे, इसमें मुख गुहा में हमारे दांत होते हैं, ठीक है, जीवा होती है और लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या कहती है, लार ग्रंथियां, सेलेवरी ग्लैंड्स। उसमें टीथ क्या करता है, टीथ क्या करता है, भोजन के टुकड़े को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। ठीक है। और जीवा आपको पता ही है कि वो स्वाद का पता लगाती है, जो टेस्ट होता है वो फूड का, ये खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, किस तरह का हमारा फूड है उसके बारे में बताती है। इसके साथ ही क्या है, तीन जोड़ी, तीन जोड़ी क्या है, लार ग्रंथियां भी पाई जाती है। कितनी जोड़ी, तीन जोड़ी। ठीक है। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, लार रस का स्राव करती हैं। और ये जो लार होता है उसमें क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, जो भोजन का पाचन करता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, माउथ में जो फूड होता है वो लुगदी बन करके धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। माउथ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक आपको नली के आकार की संरचना, ठीक है, एक ट्यूब की तरह एक संरचना दिख रही है, जिसको हम कहते हैं ग्रास नली, या इसको हम कहते हैं भोजन नली। क्या कहते हैं, भोजन नली भी कहते हैं। भोजन नली भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें भोजन आता है, इसी के थ्रू क्या होता है, भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, इसलिए इसको कहते हैं भोजन नली। इसमें क्या होता है कि कोई भी पाचन नहीं होता है। ठीक है। और इसमें एक गति होती है जिसको हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। और इसी गति के कारण क्या होता है, जो भोजन होता है, क्रमाकुंचन गति। ठीक है। इस तरह से ये, इसमें मांसपेशियां होती हैं जिस कारण ये हेल्प करता है, और फूड जो होता है, जो भोजन होता है, वो आगे की तरफ
बढ़ता है। इस गति को हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। ठीक है, उसके बाद जो फूड होता है वो आ जाता है ग्रास नली से कहां पर बेटा, आमाशय में। कहाँ आता है, आमाशय में। आमाशय क्या है, इसको हम मतलब सामान्य भाषा इसको पेट भी कहते हैं। ठीक है, और स्टमक बोलते हैं। आमाशय में जब बात करते हैं तो आमाशय में क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है जिन्हें हम कहते हैं जठर ग्रंथियां। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथियां। ठीक है, इन जठर ग्रंथियों से क्या होता है, जठर रस निकलता है। उसी जठर रस में एक अम्ल होता है जिसको बोलते हैं HCl। कौन सा होता है, HCl। और एंजाइम्स होते हैं, पिछले की वीडियो आप लोगों ने पढ़ा, पेप्सिन होता है। ठीक है, और रेनिन होता है। इस तरह से अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं और जो फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन करते हैं। ठीक है, और वसा वगैरह का पाचन होता है बहुत कम मात्रा में, खासकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टमक में होता है। ठीक है, तो आमाशय क्या है, एक तरह से थैलीनुमा संरचना है। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस। ठीक है, जठर रस में क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होती है, सब एंजाइम्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि HCl क्या करता है, ठीक है, तो HCl क्या करता है कि फूड के साथ, ठीक है, आपने भोजन किया, ठीक है, शाम सुबह या शाम को अपने नाश्ता किया, खाना खाया, उस फूड में क्या है कि अगर कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं तो उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को, जीवाणु है, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, उसको नष्ट करता है, उसको किल करने का कार्य करता है, क्योंकि ये क्या है, एक एसिड है, एक अम्ल है। ठीक है, जो हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ठीक है, फूड यहाँ से हल्का सा डाइजेस्ट होकर के आगे की तरफ बढ़ता है, फिर एक यू आकार की संरचना आपको दिखती है। क्या दिखती है, यू आकार की। इसको हम बोलते हैं ड्यूडिनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम। इसको बोलते हैं ग्रहणी। और ग्रहणी जो होता है वो किस आंत का भाग है, ये है छोटी आंत का। कौन सी आंत का, छोटी आंत का भाग है। और ये जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अलग से लेबल किया गया है। इस भाग में ही क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन, सबसे अधिक पाचन। अगर पूछे कि किस भाग में होता है तो ग्रहणी में होता है। अगर जनरली पूछे कि किसमें होता है तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, और ग्रहणी क्या है, छोटी आंत का एक भाग है। ठीक है, ग्रहणी में अगर पाचन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है एक साथ। इसको देखिए आप लोग, इसमें अगर बात करते हैं तो देखिए ये इसके बीच में एक ग्रंथ स्थित है, इस ग्रंथ को हम बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं बेटा, अग्नाशय। अग्नाशय एक तरह की मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय हार्मोन्स भी निकालती है और एंजाइम्स भी निकालती है। ठीक है, इससे जो एंजाइम्स निकल मतलब जो एंजाइम्स निकलते हैं उसको बोलते हैं अग्नाशयी रस। उस रस में वो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिप्सिन हुआ, काइमोट्रिप्सिन हुआ। ठीक है, वो प्रोटीन वगैरह का पाचन करते हैं। तो जो अग्नाशयी जो रस है वो भी यहाँ पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, ग्रहणी में आ रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर है, क्या है बेटा, लीवर। क्या है, लीवर अर्थात यकृत हमारा। ठीक है, ये भी क्या करता है, एक विशेष प्रकार के रस को बनाता है, इसको हम बोलते हैं पित्त रस। और ये जो पित्त रस होता है ये जा करके एक छोटी थैलीनुमा संरचना में इकट्ठा हो जाता है। उस संरचना को हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। आप लोगों ने सुना होगा पित्त में जो है, जो एक पथरी वगैरह बन जाती है तो वही पित्ताशय। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गाल ब्लाडर। क्या बोलते हैं, गाल ब्लाडर। तो लीवर क्या कर रहा है, पित्तरस बना रहा है। वो पित्तरस एक पित्त नलिका द्वारा, ठीक है, बाइल डक्ट द्वारा कहाँ आ जा रहा है, पित्ताशय के अंदर। जो पित्तरस है वो भी आके कहाँ, यहाँ पे मतलब स्राव हो रहा है या वहां पे आ जा रहा है, जब फूड का डाइजेशन होना है कहाँ आ जा रहा है, ग्रहणी में आ जा रहा है। तो पहला तो आया अग्नाशय का रस। ठीक है, फिर देखिए पित्तरस भी वहीं पर आ रहा है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो हमारी आंत होती है, जो हमारी छोटी आंत होती है, वहां पर क्या है, कुछ ठीक है आंतरिक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। वो आंतरिक रस निकालती है। क्या निकालती है, आंतरिक रस, इंटेस्टाइनल
ठीक है, सिक्रेशंस होते हैं उसके, वो भी वहां पर आते हैं। इस कारण क्या होता है कि ग्राहड़ी का जो भाग होता है, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन, सबसे ज्यादा पाचन क्या होता है, इसी भाग में होता है, और सबसे अधिक अवशोषण भी होता है। ठीक है, ग्राहड़ी। अगर अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय का होता है कि एक तरह से क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, और ये क्या निकालता है, ये एंजाइम्स भी निकालेगा और हार्मोन्स। ठीक है, एंजाइम्स और हार्मोन। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो छोटी आंत का भाग ये पीछे से आपको दिख रहा है कि इस तरह से डुओडेनम वगैरह होते हुए ये फिर आ करके यहाँ पे जुड़ जा रहा है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है ग्राहड़ी, ठीक है, जिसको डुओडेनम कहते हैं, एक जेजुनम, एक इलियम, तो 3 पार्ट होते हैं। तो ठीक है, और जो इलियम होता है, इलियम यहाँ अगर देखेंगे ये छोटी आंत है। ठीक है, इस तरह से पीछे साइड का रहा है, ये क्या है, ये इस तरह से छोटी आंत। तो यहाँ पे क्या था, छोटी आंत का जो भाग होता है उसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं बेटा, इलियम। ठीक है, इलियम जा करके इस भाग से जुड़ जाता है, और इस भाग का क्या नाम है, सीकम। क्या नाम है, सीकम। और सीकम ये बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, छोटी और बड़ी आंत यहाँ पे जाके जुड़ रही है, इसको हम बोलते हैं सीकम और इलियम का मतलब जुड़ना, वहां से जुड़ता है। अगर ठीक है, सीकम में क्या है, कुछ विशेष प्रकार के पहले एंजाइम्स पाए जाते थे। क्या है, विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए। पहले के जो मनुष्य हुआ करते थे अधिकांश क्या थे, मतलब ज्यादातर तो शाकाहारी भोजन करते थे, तो जो पौधे के जो पार्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज के पाचन के लिए जो एंजाइम्स पाए जाते हैं मनुष्यों में, वो सीकम वाले भाग में पाए जाते हैं, जो एक बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, सीकम से ही एक पार्ट निकलता है, एक अंगुली नुमा ये संरचना निकलती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका। क्या बोलते हैं, कृमि रूप परिशेषिका। ठीक है, ये क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये एक तरह से एक क्या है, अवशेषी अंग है। क्या है, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होता है, ऐसा अंग जो शुरुआत में, ठीक है, जब मानव का विकास हुआ, या और मतलब हमारे पूर्वज कह सकते हैं, उनमें तो वो क्रियाशील था, फंक्शनल था, एक्टिव था, अपना काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसके यूज ना होने के कारण वो धीरे धीरे क्या हुआ, इनएक्टिव हो गया, उस तरह से काम नहीं करता जैसे पहले कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे अंगों को हम बोलते हैं अवशेषी अंग। तो अगर पूछे मनुष्य में अवशेषी अंग कौन हो, तो कृमि रूप परिशेषिका, जो कहाँ से निकलता है, सीकम से। ये भी महत्वपूर्ण है कि छोटी आंत बड़ी आंत कहाँ पाया जाता है, तो बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में क्या मिलता है, कृमि रूप परिशेषिका। कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ समस्या हो जाती है, तो इसको काट के क्या होता है, निकाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। आप लोगों ने सुना होगा, बोलते हैं कि इनका अपेंडिक्स निकाल दिया गया है। ठीक है, तो क्या है, यही अपेंडिक्स होता है, इसको बोलते हैं कृमि रूप परिशेषिका। ठीक है, उससे क्या होता है, डाइजेशन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है क्या है, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत में कोलन भाग होता है। ठीक है, कोलन, रेक्टम। ठीक है, इस तरह से कोलन, रेक्टम और सीकम 3 पार्ट होते हैं किसके, बड़ी आंत के। ठीक है, ये हो गया कोल मतलब सीकम, ये वाला भाग जैसे कोलन। ठीक है, लास्ट वाला भाग क्या है, रेक्टम। ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है, छोटी छोटी आंत में डाइजेशन भी होता है, भोजन का पाचन भी होता है, साथ ही साथ भोजन का अवशोषण भी होता है। ठीक है, और अवशोषण के लिए छोटी आंत में विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं बेटा, विलाई। ये क्या है, छोटी छोटी अंगुली नुमा, ठीक है, संरचनाएं होती है जो अंदर की सतह पर पाई जाती हैं। भोजन का पाचन हो जाने के पश्चात ये जो है संरचना क्या करती हैं, भोजन के जो पोषक तत्व हैं, उनको अवशोषित कर लेती हैं और ब्लड में ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है कि विलाई कहाँ पाए जाते हैं और विलाई क्या करते हैं। इनको सूक्ष्मांकुर भी कहते हैं, सूक्ष्मांकुर या रसांकुर, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो बड़ी आंत आता है। बड़ी आंत में क्या होता है कि ना भोजन का मतलब डाइजेशन होता है,
ना ही अधिकतर उसमें कोई एब्जॉर्प्शन होता है। उसमें क्या होता है, अधिकतर जल का एब्जॉर्प्शन होता है। जो वाटर होता है, जल का ही अवशोषण होता है और जो धीरे-धीरे हमारा, ठीक है, जो मल है, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो धीरे-धीरे सॉलिडिफाई होने लगता है। धीरे-धीरे क्या होता है, थोड़ा-सा मतलब कह सकते हैं कि लिक्विड थोड़ा-सा हल्का लिक्विड और सॉलिड के बीच में होने लगता है, ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा, केवल जल का अवशोषण होगा, मतलब H2O हो जाएगा, ठीक है? और कुछ ड्रग्स वगैरह होती हैं, ठीक है? कुछ ड्रग्स वगैरह होती हैं, जो जिनका अवशोषण क्या होता है, उसमें होता है, बड़ी आँत में, ठीक है? फिर फूड देखिए ऐसे-ऐसे आ रहा है, अगर फूड की बात करें तो फूड, ठीक है, माउथ में आया, उससे ग्रास नली में आया, ठीक है? और फिर कहाँ आ रहा है, आमाशय में, आमाशय से आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पाचन हुआ अधिकांश, फिर ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे-ऐसे कर के बड़ी आँत में आ जा रहा है, ठीक है? बड़ी आँत से फिर ऐसे-ऐसे होते हुए आ जा रहा है कहाँ? मलाशय। मलाशय क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है, ठीक है? और ये मतलब कह सकते हैं बड़ी आँत का, ठीक है? इसमें आने के पश्चात क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो मल है, क्या है? जो मल है, वो मल द्वार के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है। क्या होता है, कहाँ चला जाता है? आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो ये है मनुष्य का पाचन तंत्र और इसको देखें, ठीक है? कौन-कौन से इसमें पार्ट है, इसको हमने समझा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर जो है अपने दोस्तों के शेयर करिएगा और इससे संबंधित अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, लेट मी नो इनटू कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, ठीक है? उसका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा और कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।